In this video, we are going to discuss effect of concentration on electrode potential और EMF of the cell. अगर हम concentration को change करते हैं या temperature को change करते हैं तो electrode potential पे क्या change आएगा या EMF of the cell में क्या change होगा. In the previous video, we have discussed standard hydrogen electrode जिसका EMF 0 volt होता है. But for this value, we have a particular condition. Concentration 1 molar, temperature 298 Kelvin and pressure 1 bar. Now this is for the hydrogen. Similarly, अगर हमें किसी और भी metal की electrode या non metal की electrode की बात करनी है, then also their standard condition are fixed. Under standard condition they have any fixed value जो कि आपको एक electrochemical series के थ्रू आपको given होगी, ठीक है. But now if we change the concentration, अगर हम cell में concentration change कर देते हैं electrolyte में या उसकी concentration में, then what will be the effect of concentration on the electrode potential? We will discuss. And this effect is given by the Nernst equation. So for example, this is a reduction reaction where metal ion gain electron and form the metal. So the Nernst equation given by this relation E cell at any concentration, EMF of the cell is equal to E naught, which is at a standard state, minus RT divided by NF 2.303 log of product divided by reactant. अगर ये reaction है तो इसमें product क्या है यहाँ पे M और रिएक्टेंट क्या है Mn प्लस, ठीक है, और जो N होगा वो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, E सेल इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट गिवन कंसंट्रेशन. Mn प्लस की जो कंसंट्रेशन है उस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेटल का आपको हमेशा गिवन होगा. देन R इज द गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है. देन टेम्परेचर कभी भी आपने लेना है देन इट इज ऑलवेज टेकन इन केल्विन. N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, फॉर एग्जांपल हियर इट इज N. F इज द फैराडे कांस्टेंट, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है. अभी आगे हम सॉल्व करेंगे ये पॉइंट, ठीक है. अब 2.303 लॉग ऑफ M डिवाइडेड बाय Mn प्लस, ये जो मेटल M की कंसंट्रेशन होती है इन स्टैंडर्ड स्टेट में हमेशा 1 होगी. तो ये ओवरऑल इक्वेशन चेंज होके हम इस M को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि M की कंसंट्रेशन जब ये सॉलिड स्टेट में कभी भी अपनी आयनिक स्टेट में नहीं होगा तो ये वैल्यू हमेशा 1 होगी. तो इट इज 1 अपॉन Mn प्लस. नाउ इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ R हेयर, R की वैल्यू है 8.314 एंड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड स्टेट का टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, ठीक है. एंड थर्ड इज फैराडे, दैट इज 96500 कूलम. जब हम ये तीन वैल्यूज को पुट करते हैं, ये तीनों तो आपकी फिक्स हैं, स्टैंडर्ड स्टेट हमेशा फिक्स होंगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और जो आई वैल्यू उसको F से डिवाइड करके जो ये रिलेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ पूरी रिलेशन की वैल्यू पुट की, दैट इज R T और F को आपस में मल्टीप्लाई किया इंटू 2.303 किया तो 0.0591 N log 1 अपॉन Mn प्लस. तो अगर ये लर्न हो जाए तो आप कोई भी फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं. अभी जब हम सिंगल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल, तो यहाँ पे हमेशा जो हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है. तो ये वैल्यू जब भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं इट इज ओनली फॉर द रिडक्शन पोटेंशियल. अब हम कैसे इसे सेल के लिए यूज करेंगे. सो कंसिडर्ड अ डेनियल सेल. डेनियल सेल कॉम्बिनेशन बनता है जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड का. नाउ रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर आता है और कॉपर नीचे, मीनिंग जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, एंड कॉपर का रिडक्शन होगा. बट अभी जो हम इक्वेशन लिखेंगे दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल की इक्वेशन लिखेंगे. रीजन, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी थी तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि E ऑफ सेल और E नॉट ऑफ ए सेल इज इक्वल टू E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड. तो ये हमेशा E नॉट ऑफ सेल कैथोड माइनस एनोड का है. अगर हम ये किसी कंसंट्रेशन पे बात कर रहे हैं तो उसी कंसंट्रेशन पे E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड हो जाएगा. सो लेट डिस्कस वन बाय वन बोथ द इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Zn
ये इस केस में इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली कॉपर के केस में Cu2+ ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ये बनेगा, फॉर्मिंग Cu। अब अगर मुझे इसका ई सेल लिखना है, जैसे अभी हमने एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए लिखा, तो ई सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाय n। n इस केस में 2 है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है जिंक डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट Zn2+। ठीक है, अभी जो हमने इक्वेशन डिस्कस की थी एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, तो वो हमने E ऑफ जिंक दैट इज Zn2+ की लिख दी है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये एक तरह से रिडक्शन पोटेंशियल है Zn2+ से Zn का, इक्वल टू E0 ऑफ Zn2+ टू Zn माइनस दिस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब सेम चीज अगर हम कॉपर के लिए लिखेंगे तो सो E ऑफ कॉपर 2+ से क्या बना, कॉपर किसके इक्वल है, E0 ऑफ कॉपर 2+ टू कॉपर, यहाँ नहीं लिखा स्पेस कम था, अदरवाइज आप E0 ऑफ सेल भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ अगेन, अगर ये आप ये लर्न भी कर लेंगे तो कुछ नहीं है, इजी रहेगा आपको इसको सॉल्व करने में, बिकॉज RTF 2.303 सब में फिक्स है, हमेशा यही वैल्यू होनी है। तो डायरेक्टली अगर हम ये भी लर्न कर लेते हैं तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। n लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या है Cu डिवाइडेड बाय Cu2+। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने बताया आपको कि जो अपनी एलिमेंटल स्टेट में होगा उसकी कंसंट्रेशन 1 होगी, तो ये दोनों ही 1 1 हो जाएंगे, और यहाँ हम n की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं, या हम अभी 2 नहीं वैल्यू पुट करते हैं, अभी मैं आपको एक जर्नल रिलेशन बता देती हूँ। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें 1 हो गई, तो अब जो फाइनल रिलेशन हो जाएगा वो Zn2+ Zn, हमने सारा वैसे का वैसे ही पुट कर देना है, E0 ऑफ Zn2+, ये मैं अभी ऐसे लिख रही हूँ शॉर्ट में कि आप समझ पाएँ, 0.0591 n लॉग ऑफ 1/Zn2+। ठीक है, ऐसे ही ये हो जाएगा 1/Cu2+। अब नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेंज द साइन, ये माइनस साइन है, अगर मैं Zn2+ को ऊपर लेके गई तो ये प्लस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं Cu2+ को 1/ से डिनोमिनेटर से अबव लेके जाऊंगी देन इट विल बी Cu2+। सो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। सो अब ये रिलेशन हो गया। ठीक है, अपॉन में जो था वो ऊपर आ गया और साइन चेंज हो गया, अगेन अपॉन में था ऊपर आ गया, साइन चेंज हो गया। Now we know that E of cell is equal to E of cathode minus E of anode। ठीक है, कैथोड जिस पे रिडक्शन हो, एनोड जिस पे ऑक्सीडेशन, तो वी नो दैट ये तो हैं तो दोनों ही रिडक्शन के रिएक्शन, बट अकॉर्डिंग टू द सीरीज कॉपर पे रिडक्शन होगी और जिंक पे ऑक्सीडेशन, तो हम यही वैल्यू इस रिलेशन में यहाँ पे पुट करेंगे, मीनिंग हम पहले E0 of Cu2+ by Cu minus E of anode that is Zn2+ by Zn, और अब इस रिलेशन में हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन पुट कर देंगे। सो फाइनली रिलेशन हो जाएगा। रिलेशन में हमने कैथोड की वैल्यू पहले लिखी, दिस इज ऑल कैथोड, दिस वन इज एनोड, और बीच में आया माइनस साइन। अब हम क्या करेंगे, E0 और E0 को सेम एक ब्रैकेट में ले लेंगे, देन इट विल बी E0 of Cu2+ by Cu माइनस E0 of Zn2+ by Zn। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया, ये दोनों पॉइंट हमने लिए, प्लस 0.0591 by n आपने कॉमन लिया, 0.0591 डिवाइडेड बाय n, और लॉग ऑफ Cu2+, क्योंकि ये ऊपर था, अब क्योंकि ये नीचे log Zn2+ है, तो अगर मुझे इसी को डिवीजन में लिखना है देन आई कैन राइट लाइक दिस Zn2+, तभी ये अपॉन में जाएगा, रीजन माइनस साइन है। ठीक है, माइनस ऑफ log Zn2+, ये तो कॉमन रहा, 0.0591 0.059 बाहर लिया, अंदर क्या बचा, log ऑफ Cu2+ माइनस log ऑफ Zn+, तो माइनस साइन का मतलब है अगर हम इसे प्लस में चेंज करना चाहते हैं तो 1/Zn2+ लिखना पड़ेगा, तो ये रिलेशन आ गया। So finally E of cell will become this whole is equal to E0 of cell, जो अभी तक हम सिंगल इलेक्ट्रोड का लिख रहे थे, जब हम दोनों को माइनस कर रहे हैं दैट इज कैथोड माइनस एनोड, तो ये E0 of cell हो जाएगा। नाउ इफ आई विल रिवर्स दिस सिचुएशन, Zn को ऊपर ले गई Cu2+ को नीचे,
तो ये रिलेशन बन जाएगा माइनस ऑफ 0.0591 NN log ऑफ Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस। सो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि इनिशियली हमने दोनों की ही रिडक्शन की इक्वेशन लिखी, दोनों का ही सेपरेटली ई सेल लिखा, जो ई नॉट ऑफ अगर हम लिख रहे हैं Cu तो Zn तो वो Zn का आएगा, ई नॉट ऑफ Zn माइनस ऑफ 0.0591 लॉग ऑफ 1 अपॉन Zn2 प्लस, ठीक है, Zn2 प्लस, बट क्योंकि हमने माइनस साइन चेंज कर दिया तो प्लस हो गया। सिमिलरली Cu2 प्लस के केस में ई नॉट आएगा माइनस ऑफ 0.0591 एंड लॉग ऑफ 1 अपॉन Cu2 प्लस, माइनस साइन को चेंज कर दिया प्लस कर दिया, देन वी हैव माइनस ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। जब ये हमने पूरी रिलेशन को लिखा तो एक Cu का ये आया एंड Zn का ये आया, दोनों में से जो कॉमन थे उनको सेपरेट किया, वन सेक्शन दिस वन, और सेकेंड सेक्शन में हमने साइन को चेंज करने के लिए रिवर्स को इक्वेशन को रिवर्स किया। सो दिस इज द इक्वेशन। सो जो अभी तक हमने देखा वो एक कंप्लीट डेरिवेशन थी ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन। अब अगर जर्नल में उसको इस रिलेशन से कंपेयर करूं तो वी नो दैट जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन दैट इज Zn2 प्लस, और कॉपर की हो रही है रिडक्शन दैट इज Cu2 प्लस टू Cu। अब अगर मुझे इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो ई ऑफ सेल इक्वल होगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाय n। इस केस में n 2 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि दोनों ही केस में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज था, लॉग ऑफ, अभी जब हमने लास्ट इक्वेशन क्या लिखी थी, Zn2 प्लस बाय Cu2 प्लस, ठीक है, या हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन डिवाइडेड बाय रिडक्शन, या हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ये लर्न करने के तरीके हैं कि है तो नर्स्ट इक्वेशन ये, आप किसी भी इक्वेशन के लिए लिख सकते हैं। लिखना कैसे है, ई नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ 0.0591 n का मतलब होगा जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन चेंज है इक्वेशन में, लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, और ऑक्सीडेशन जिसकी हो रही है डिवाइडेड बाय रिडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इफ इक्वेशन कंटेन द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे कि अभी हमने जो Zn वाली इक्वेशन डिस्कस की थी, बट देयर आर सम इक्वेशन जहाँ पे क्रोमियम होगा तो आगे 2Cr3 प्लस, या निकल है तो 2Ni2 प्लस, वैल्यूज हो सकती हैं जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्शन में गिवन होंगे, देन दे आर जस्ट रेज टू पावर इन द इक्वेशन। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉपर और सिल्वर का अगर कोई भी रिएक्शन कंसिडर करेंगे तो कॉपर 2 प्लस है एंड Ag+1 है, तो जहां पे भी रिएक्शन होगा जब हम लिखेंगे इक्वेशन तो Ag+ के आगे 2 आएगा तभी इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी। तो इन दैट केस ये जो 2 कोफिशिएंट है वो इस तरह से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की पावर में जाएगा अकॉर्डिंगली जैसे इक्वेशन में गिवन होगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये इक्वेशन है A ऑफ A प्लस B ऑफ B C ऑफ C प्लस D ऑफ D, अभी तो यहाँ पे मैंने कोई चार्ज नहीं लिखा है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज चार्ज इज प्रेजेंट, ठीक है, तो ये जो A पार्ट है, मीनिंग ये पावर रेज टू पावर A, रेज टू पावर B, C का जो कोफिशिएंट होगा वो रेज टू पावर C, D का जो कोफिशिएंट है वो रेज टू पावर D हो जाएगा। ये इन एडिशन है जो कि जर्नली हमें इक्वेशन में यूज करना है। मैक्सिमम टाइम बच्चे न्यूमेरिकल्स में यही गलती कर जाते हैं कि वो इस कोफिशिएंट को लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सो आप इस रिलेशन की प्रैक्टिस, एज सच एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछी जाती, बट हाँ अगर आप डिराइव कर पाए तो इजीली लॉन्ग टाइम तक ये इक्वेशन रिटेन रहती है, आपको कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी कि ऐसा क्यों हुआ।